बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी बताते हैं, जहां पर आज दिल्ली विधानसभा में फिर से भारी हंगामे के आसार है। दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पेश होगी और एलजी के अभिभाषण के बाद ये रिपोर्ट रखी जाएगी। कैग रिपोर्ट के चलते विधानसभा में हंगामे के आसार सत्ता पक्ष विपक्ष में देखने को मिल सकता है। टकराव की स्थिति। कैग रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, तो प्रधानमंत्री ने इसे विधानसभा के पहले ही सत्र में पेश करने की गारंटी दी थी। आज रेखा सरकार सदन के पटल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट रखेगी। परवेश वर्मा, रेखा गुप्ता और सभी लोग बोल चुके हैं, जब रिपोर्ट आएगी तो अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। तो दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे पर मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मंत्री कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सीएजी रिपोर्ट से डर गई है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। 10 सालों में विधानसभा की छवि सिर्फ खराब की है, अब सदन को नहीं चलने दे रहे। देखिए, विधानसभा तो ठीक से ही चला, सबकी शपथ भी हुई और स्पीकर महोदय का इलेक्शन भी पूरी तरह से संपूर्ण हुआ, बधाई भी दी गई। तो प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनको डर लग रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी। सीएजी की रिपोर्ट के डर से ध्यान भटकाने के लिए नाटक तमाशे, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। लेकिन उनको कम से कम इस चुनाव में ये समझ आ जाना चाहिए कि नौटंकी की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। अब भी अगर उनके जो बचे खुचे विधायक हैं वो जनता का काम करें, जनता के मुद्दे उठाएं, जन सेवा करें, इसी में उनकी राजनीतिक भलाई भी है। वो अगर पुराने ही अपने मॉडल को, नौटंकी को, तमाशे को कंटिन्यू करेंगे तो जितने और बचे हैं उनकी भी राजनीति धीरे धीरे और कमज़ोर होती चली जाएगी। मेरी ये सलाह है उनको कि विधानसभा की गरिमा पिछले 10 सालों में बहुत ख़राब की गई। इस विधानसभा के अंदर देश का और धर्म का, समाज का और दिल्ली की जनता का बहुत अपमान किया गया। अब देखिए, दिल्ली की सियासत में सीएजी रिपोर्ट को लेकर मचे बवाल के पीछे की आखिर पूरी सियासी पिक्चर क्या है, तो ये पूरी पिक्चर हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश होगी। 14 लंबित रिपोर्ट को सदन में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार रखेगी। आम आदमी पार्टी सरकार पर सीएजी रिपोर्ट दबाने का आरोप लगता रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दबाया है। अब बीजेपी ने चुनाव के दौरान सीएजी रिपोर्ट को मुद्दा बनाया था। जब सभाएं होती थी तो उसमें इस बात का जिक्र होता था, सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर होगा, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट जारी करने की मांग की थी। अब सीएजी रिपोर्ट जारी करने को लेकर बीजेपी कोर्ट भी पहुंची थी। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में देरी की, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगा था। अब सीएम आवास की मरम्मत से जुड़ी रिपोर्ट जांच के दायरे में है। शीश महल के लिए 2020 में 7 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर हुए थे, ये दावा है। अप्रैल 2022 तक शीश महल की लागत बढ़कर कितनी हो गई? 33 करोड़ 66 लाख रुपए, यह भी आरोप है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है और सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर समीक्षा का भी जिक्र है। और इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त दिल्ली में
सीएजी रिपोर्ट पर है, जो आज पेश की जाएगी 14 लंबित मामलों में। पूरी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी बताते हैं, जहां पर आज दिल्ली विधानसभा में फिर से भारी हंगामे के आसार है। दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पेश होगी और एलजी के अभिभाषण के बाद ये रिपोर्ट रखी जाएगी। कैग रिपोर्ट के चलते विधानसभा में हंगामे के आसार सत्ता पक्ष विपक्ष में देखने को मिल सकता है। टकराव की स्थिति। कैग रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, तो प्रधानमंत्री ने इसे विधानसभा के पहले ही सत्र में पेश करने की गारंटी दी थी। आज रेखा सरकार सदन के पटल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की ऑडिट रिपोर्ट रखेगी। परवेश वर्मा, रेखा गुप्ता और सभी लोग बोल चुके हैं, जब ये रिपोर्ट आएगी तो अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। तो दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे पर मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मंत्री कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सीएजी रिपोर्ट से डर गई है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। 10 सालों में विधानसभा की छवि सिर्फ खराब की है, अब सदन को नहीं चलने दे रहे। देखिए, विधानसभा तो ठीक से ही चला, सबकी शपथ भी हुई और स्पीकर महोदय का इलेक्शन भी पूरी तरह से संपूर्ण हुआ, बधाई भी दी गई। तो प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनको डर लग रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी। सीएजी की रिपोर्ट के डर से ध्यान भटकाने के लिए नाटक तमाशे, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। लेकिन उनको कम से कम इस चुनाव में ये समझ आ जाना चाहिए कि नौटंकी की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। अब भी अगर उनके जो बचे खुचे विधायक हैं वो जनता का काम करें, जनता के मुद्दे उठाएं, जन सेवा करें, इसी में उनकी राजनीतिक भलाई भी है। वो अगर पुराने ही अपने मॉडल को, नौटंकी को, तमाशे को कंटिन्यू करेंगे तो जितने और बचे हैं उनकी भी राजनीति धीरे धीरे और कमज़ोर होती चली जाएगी। मेरी ये सलाह है उनको कि विधानसभा की गरिमा पिछले 10 सालों में बहुत ख़राब की गई। इस विधानसभा के अंदर देश का और धर्म का, समाज का और दिल्ली की जनता का बहुत अपमान किया गया। अब देखिए, दिल्ली की सियासत में सीएजी रिपोर्ट को लेकर मचे बवाल के पीछे की आखिर पूरी सियासी पिक्चर क्या है, तो ये पूरी पिक्चर हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश होगी। 14 लंबित रिपोर्ट को सदन में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार रखेगी। आम आदमी पार्टी सरकार पर सीएजी रिपोर्ट दबाने का आरोप लगता रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दबाया है। अब बीजेपी ने चुनाव के दौरान सीएजी रिपोर्ट को मुद्दा बनाया था। जब सभाएं होती थी तो उसमें इस बात का जिक्र होता था, सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर होगा, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट जारी करने की मांग की थी। अब सीएजी रिपोर्ट जारी करने को लेकर बीजेपी कोर्ट भी पहुंची थी। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में देरी की, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगा था। अब सीएम आवास की मरम्मत से जुड़ी रिपोर्ट जांच के दायरे में है। शीश महल के लिए 2020 में 7 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर हुए थे, ये दावा है। अप्रैल 2022 तक शीश महल की लागत बढ़कर कितनी हो गई? 33 करोड़ 66 लाख रुपए, यह भी आरोप है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है और सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर समीक्षा का भी जिक्र है। और इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त दिल्ली में
सीएजी रिपोर्ट पर है, जो आज पेश की जाएगी 14 लंबित मामलों में।